मैं आप लोगों से कह रहा हूं, हमारे भक्त, हालांकि हमारे भक्त गरीब नहीं हैं, हमारे भक्त गरीब होते ही नहीं हैं, यही विशेषता है। और होते हैं तो वे अमीर बना देता हूं मैं अमीर बनने की ही कोचिंग करता हूं। अभी 5-7 दिन से मुंगावली में क्या कर रहा हूं, अमीर बनाने की कोचिंग तो कर रहा हूं, और करना क्या है। कोई हम मंदिरों को पैसा इकट्ठा थोड़ी करा रहे, हम तो अपने भक्तों को अमीर बनने का रास्ता बता रहे हैं। नियत दान, निश्चित दान, अभिषेक के समय का दान, ये दान इतना महत्वपूर्ण होता है। और यही देखना, तुम लोग कहते हो महाराज जी आपके भगत सही में अमीर कैसे होते हैं। अमीर थे नहीं, मैंने अमीर बनाया है कोचिंग करके। पर इसी तरीके से अमीर बनाता हूं। मेरे पास कोई कुबेर मंत्र नहीं है, कोई लक्ष्मी मंत्र नहीं है। हमारे पास तो मात्र एक अमीर बनने की विधि जानता हूं और कुछ नहीं जानता। क्योंकि दान के बिना आज तक कोई अमीर बना नहीं और बनेगा भी। ऐसा ही है जैसे खेत में बिना बोए कभी फसल आई नहीं और आएगी भी नहीं, बोना तो पड़ेगा। हाँ, बोने के बाद आई जाएगी, ये भी कोई नियम विचार करना, मोटिवेशन। खेत में बोने के बाद फसल आ ही जाएगी, ये कोई नियम नहीं। कहो बरसात नहीं हो तो बीज ही नहीं फले, उजाड़ हो जाए, ओले गिर जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन जब भी आएगी तो बोने से ही आएगी। खेत में बोए बिना फसल कभी आई नहीं, आ नहीं रही और आएगी भी नहीं। आवे कोई नियम नहीं, लेकिन आएगी तो बोने से आएगी। इसी प्रकार आज तक कोई दानी अमीर बना नहीं बिना दान के। दान से अमीर बन जाए नियम नहीं है, लेकिन जो जो अमीर बने हैं वे सब कभी ना कभी उन्होंने दान दिया ही है। भी मत लगाना, दान से भी अमीर नहीं, दान से ही अमीर बनते। जब शास्त्रों में मैंने देखा, तब आप देखना, खोजना, सबसे ज्यादा दान आचार्य मेरे जो हम लोगों के इर्द गिर्द रहते हैं भक्त, सबसे ज्यादा दान वही देते हैं। सबसे ज्यादा देखना आचार्य के भक्तों में देखना। आचार्य का जिसको भक्त बनना हो पहले सोच लो, हाँ, पेटियों में नहीं, खोखों में नीति है। और हम भी चेले वैसे ही, हमारे चेलों को देख लो, जितने आसपास रहते हैं सबको दान देना पड़ता है। जिनको दान नहीं देना हो कृपया करके हमसे दूर रहें, कृपया करके दूर रहें। छत पे से दर्शन कर लें, नीचे ही नहीं आए। जिनको दान नहीं देना है वे ऐसे छुप के रहें कि मेरी नजर उन पर न पड़ जाए। खुल्लम खुल्ला कह रहा हूं। और तुम्हें महाराज का बनना है, महाराज को अपना बनाना है, तो दान देने का शौक हो तो आ जाओ। मैं तो कहते ही हूँ कि जब कोई मेरे पास आवे तो कोई पूछे कहाँ जा रहे हो, महाराज पर। क्यों? बोले कुछ दान देना है। ओहो, क्या बात है। मेरा सिद्धांत है, बड़े लोगों से कभी लेने के लिए मत जाना, बड़े लोगों से कभी लेने के लिए मत जाना। बड़ों के पास जब भी जाओ कुछ देने के लिए जाना, एक दिन तुम बड़े बन जाओगे। कभी नहीं जाना देने के लिए जाना। माँ बाप के पास भी धोख देने जाओ, लेकिन देने जाओ, लेने तो जाना ही मत। आशीर्वाद भी नहीं चाहिए, वो दे में बात अलग है, लेकिन आपको बड़े लोगों के पास लेने नहीं जाना। क्या करने जाना है? धोख देने जा रहा हूँ, आशीर्वाद। तुम लोग क्या बोलते हो बनिया? कहाँ जा रहे हो? बोले महाराज का आशीर्वाद लेने जा रहा हूँ। बनिया कहीं का।
और जैनी क्या बोलेगा, आहा क्या अंतर समझना महानुभाव, अंतर समझना। एक ने कहा आशीर्वाद लेने जा रहा हूँ, बोलो स्वार्थ टपक रहा है कि नहीं आशीर्वाद? और एक कहा नहीं भैया मैं कोई लेने नहीं जा रहा हूँ, मैं तो धूप देने जा रहा हूँ। क्या समर्पण, समर्पण, कुछ नहीं चाहिए, मैं तो धूप देने जा रहा हूँ, नमस्कार करने जा रहा हूँ, उनकी सेवा करने जा रहा हूँ। बस जैसे तुम्हारे भाव आए बस ये सत अतिशय उत्पन्न हो जाएगा। आशीर्वाद लिए ही नहीं जाता, मांगने से आशीर्वाद लेवे, भिखारी हो क्या? भिखारी हो कि जो आशीर्वाद मांगो? मेरा काम नमोस्तु करना है, कर लिया, आपकी 100 बार पड़ी हो तो आशीर्वाद दो, नहीं तो कोई दरकार नहीं, मैंने अपना काम कर लिया। ठाकुर बन के जियो रे। एक बार भगवान से मैंने ठकरासी की, मैंने भगवान से कहा किसी काम की बात थी, तो मैंने भगवान देखो आशीर्वाद दे दो, काम बड़ा कठिन है, थोड़ा आंख उठा के देख लो, थोड़ा हाथ उठा दो। वो तो काय को उठाने वाले? मैं भगवान के सामने बिल्कुल सही में पागल बन जाता हूँ, बावला। मैं भूल जाता हूँ कि ये पाषाण की मूर्ति है, उनके सामने मैं लगता हूँ कि वो मेरे नाथ हैं, मैं उनका बालक, भूल जाता। जजलीन दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।